भाई सारी डाल के मिल रहे हैं। एक ब्राह्मण मिल लिया मेरे को, दो थे दिल्ली से आ रहे थे, फेटन खातर आए थे। आए थे एक उड़े पंडित जी है उसने फेटन, पर भाई हमारे वो बैठे थे तो हमारे से ही फेट लिए, हमने भी दर्शन कर लिए उनके जी। तो मैं बोला पंडित जी ब्राह्मणा के गोद कितने? बहुत गजब की बात है पूछी थी मैंने। फिर जो वो नरेले वाला जो शास्त्री है ना, वो उसने बताई फिर कौन, क्योंकि हमारी उसकी तो बात होती है जी, और हमारी उसकी तकरीबन बातें मिलती है। वो बोले भाई ईब तो ब्राह्मणा के ईब तो लगाई उसने, भाई ईब तक ब्राह्मणा के वो 250 से 300 हो रही है, नहीं तो बोले असली में ब्राह्मणा के जो है ना 200 गोत है, 200 गोत ब्राह्मणा के हैं। मैं बोला पंडित जी ना 200 तो कोई नहीं। बोले और कितने? बोला पंडित जी आप जैसे घोड़े नहीं छोड़ी थी, ब्राह्मणा के गोत 13 है, और 13 माह तभी एक ने अपना गोत छोड़ दिया। पुरुष ऋषि ने रावण को अपना गोत नहीं दिया जी, कुबेर को दे दिया, यक्ष पुरुष गोत को जी, रावण पुरुष गोत का नहीं जी। एक वो पंडित जी है वो जो आपने देखा भी हुआ बैटरी चला के बोलिया करे, हाँ जी, हाँ जी, वो पंडित है जी। वो रावण के पुरुष गोत का है। अच्छा अच्छा अपने आप ने बताओ जी। तो यो त्रिपाठी सही पंडित जी, यो भी आपने देखा रखे यो जो रावण उसका गोत तक हो ना पुरुष ऋषि का। हाँ। ये रावण की गोती कैसे हुई? रावण का कोई गोत और था, रावण का गोत का वर्णन को नहीं जी। तो मैं बोला पंडित जी मैंने तो 13 है ब्राह्मण छोड़े, 13 माह तभी एक ने अपना गोद छोड़ दिया, और 4 जो है ना वो न गोत बताया को ना ऋषि हो गए, एक का हो गया। और नारद ऋषि ने जो है ना ब्रह्म ज्ञान का सहारा ले लिया, उसने भी अपना गोत ना वर्णन कर रखा, उसने भी अपना गोत ना दे रखा। और दक्ष जो है ना वो गृहस्थी हो गया, उसने भी अपना गोत ना दे रखा। ये केवल 8 गोत हैं ब्राह्मणों जी। वशिष्ठ ने लेकर सबसे बड़ा वशिष्ठ जी, और मरीचि तक ने बोला। फिर बोले और वो बोले और फिर ये में खाम खा है ना। ऐसा है जो बाद में असली ब्राह्मण तो सही है 8, वो नाम के 13 और पर गृहस्थी हुए 8 जिन्हें संतान उत्पन्न करी। नहीं तो 100 गोत उन ब्राह्मणों के हैं ब्राह्मण है नहीं तो। मैं बोले पंडित जी बताओ आड़ नहीं कह के मैंने बोला 100 गोत उन ब्राह्मणों के हैं, ये पंडित जी बताओगा, ये बताओगे तो अच्छा होगा, आपका जच भी जाएगी। हाँ ठीक है। तो फिर उस पंडित जी ने बताया कि भाई बात तो इनकी समझ में आन की ना है, यो तो बावड़ा है के रखे बैंड दे और यो भाई इसकी बात मत मानिए, भाई ब्राह्मण की गोद जो तू बताओ ना उतने। मेरा ना फिर यो क्यों कहे, मेरा यो जानना चाहो तो बताऊं। मेरा बता, जो ये 13 ऋषि है ना ये योनि से उत्पन्न नहीं हुए जी, ये भगवान ने मुख से उत्पन्न किए, और वेद भगवान ने एक वेद भगवान ने अपने हृदय से उत्पन्न किया, और उस वेद को जानने के लिए और उस वेद का व्यवहार प्रचलन करने के लिए इन 13 ब्राह्मणों को रचा भगवान ने अपने मुख से जी। योनि से पैदा नहीं हुई। ये बात तो तू मानेगा, वो मान गया भाई ये बात तो सही है। फिर जो योनि से उत्पन्न होकर ब्राह्मण बने, जो यो कह रहा है भाई 100 गोत ब्राह्मणों के हैं, हाँ जी, ब्राह्मण हैं, वो कौन है?
फिर उसने विश्वामित्र का दृष्टांत दिया कि विश्वामित्र ने 4 पुत्र उत्पन्न ऐसे करे जो तप करके इंद्रिय और मन को कंट्रोल में करके पूरा त्याग करके और यानी तपस्या करके जी और अपने भीतर की पवित्रता करके ब्राह्मण बने। जो जब यो योनि से उत्पन्न होता है, देख भाई सुधीर, ये बात बहुत गहरी है जी 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 और समझने की बात है, मूर्खा की बात नहीं है। जब हमारा बालक होता है तो योनि से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये मथुनी सृष्टि तो शंभु मनु और शत्रुपा से चली थी जी। उससे पहले मैथुनी सृष्टि थी ना। हाँ जी हाँ जी। तो जब हमारा बालक होता है तो हमारे यहाँ व्यवहार काल में 2 पवित्रता सबसे बड़ी मानते हैं जी। एक सूतक और एक पाथक। पाथक, हाँ जी। और इसमें ऐसा करते हैं कि ईब तो सारी बात खत्म कर दी लोगों ने, क्योंकि मानते हैं ना किसी बात में जी। क्यों नहीं मानते कि सब के सब चारों वर्ण शुद्ध है। इस वक्त कुल युग में चारों वर्ण शुद्ध है जी। कोई ब्राह्मण टोए तो पाओगा जो अपने आप को ब्राह्मण बना रहे हैं जी। और उन्हें बड़ा मेहनत कर रखी, वो ब्राह्मण है। नहीं तो सब चारों वर्ण शुद्ध है। ठीक है बात। क्यों कि जब हमारा बालक होता है तो सूतक की तो 10 दिन के की होम कराते हैं हम जी। हवन करके ने और पंडित मंत्रों के द्वारा जो है ना बाहर की शुद्धि तो कर देता है। शरीर की बाहर की 2 प्रकार की शुद्धि बताई है शास्त्रकारों ने, बाहर की और भीतर की जी। बाहर की शुद्धि तो कर देता है पंडित। और वो पंडित एक बोले हमारे आड़े मंदिर में आकर वो देशराज है, वो कास्ट का तो मेरा ना कौन है, यूपी साइड का है। मेरा हमारा एक भाई गुजर गया। मेरा वो पंडित ने बोला भाई मैं जिमू तो हाथ नहीं और भाई थारे तेरा भी करा दूंगा। और वो बैठा था त्रिपाठी साहब भी। मैं बोला त्रिपाठी साहब पंडित जी ने बताइयो, जब तक ब्राह्मण ना जिम में जब तक हवन पूरा हो। हाँ ठीक है बात। अगर ब्राह्मण संतुष्ट ना होया जीम करके और दक्षिणा से करके तो वो ये कर्म करया हुआ फलीभूत नहीं होगा। बिल्कुल। चाहे कोई अपने आप में थोड़ा हो, ये वो त्रिपाठी ने से ना वो 3-3.5 घंटे लगाओ कम से कम अनुकरण में, और ऊँ लग 4 घंटे। अगर पूरा हवन कराया जाए तो 4-4.5 घंटे में हो जी। और 2 ब्राह्मण चाहिए कम से कम, वैसे तो चाहिए 5, लेकिन 5 तो यज्ञ में होते हैं पर 2 तो चाहिए। हाँ, हवन में 2 चल जाए। 3.5 घंटे तक बैठा रहना कोई आसान बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसने यजमान दिखावा 100 रुपये। 3.5 घंटे लगाने के बाद पूरा दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाती है जी। उसकी देह टूट जाती है। दूसरी जगह 3.5 घंटे नहीं बैठा रहा जा सकता, ठीक बात, ना कथा करी जा सकती। और उसको 100 रुपये दिखावा यजमान, भाई वो कैसे हवन करेगा। जो त्रिपाठी घड़ी है जगह नाट क्या भाई मेरे बस का नहीं, किसी और तक करवा ले, मैं फोन कर दूंगा करवा ले। ही बाड़े को मारा रहा यार था राम निवास, वो गुजर गया और उसका 13वीं कर्ण का जिक्र आ गया। तो 13 दिन की तो पड़े शनिचर की, अरे नहीं तो पड़े बृहस्पति की 11 दिन की, और 12 दिन की हो कोई। हाँ जी। तो एक ब्राह्मण तो नहीं बोला भाई 12 दिन की हो जाएगी, कोई दिक्कत ना। फिर हम बोले भाई 12 दिन की तो ना होया कर, जोड़े में ना होया करती। पहले गाँव करो हो तैयार, एक जोड़ा और मर गया, पहले एक की तैयारी और पहले करो, ऐसा कसौड़ मानते हमारे। हाँ जी हाँ जी। जोड़ा नहीं करते। तो 11 दिन की पड़े बृहस्पति की, और बृहस्पति की 13वीं होती नहीं। हाँ जी। हमारे मानते अशुभ मानते जी।
तो एक त्रिपाठी का चिल्ला है वो पंडित जी, ऊँ दौड़ गए। वो बोले भाई मैं तो 13 दिन की करूंगा 13 में, और मैं तो अपने हिसाब से करूँ 10 दिन की करूँ 11 दिन की करूँ, और फिर 13 में 12 में छोड़ के फिर 13 की करूँगा जी। मैं तो अपने हिसाब, भाई शनिचर पढ़ो चाहे कोई पढ़ो, 13 में 13 में है, जी। मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। त्रिपाठी भी नाट गया, भाई मैं तो हिसाब है अपने हिसाब से कर सकूँ। तो एक ब्राह्मण ले आए भगवान तो आड़े थे छतेरे माजरे थे, और उसने तो सुना 11 दिन की 13 में और बृहस्पति वाला दिन कर दी। तो मैं बोला भाई ये, और वो नहीं बोला मैं जिम्मन रोटी नहीं खा भाई, मैं भाई कोई सा काम भी ना हुआ। पर भाई आज का जमाना ऐसा है, इनने तो मान लिया और भाई उसने कर दिया, ब्राह्मण ने कर दिया और इनने मान लिया। वो जिम्मो चाहे ना जिम्मो, और पीछे जो दिए वो ले लिए। हाँ जी। नहीं तो ऐसा विधान है सुधीर, जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कराओगे, जब तक तेरा हवन पूरा नहीं, सही बात, फलीभूत नहीं होगा जी। और जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा में संतुष्ट नहीं करोगे, जब तक हवन पूरा नहीं हो, जी जी जी, वो तेरा फलीभूत नहीं होगा। तो वो बोले भाई बर्तन भी बदलवा देते हैं 10वें दिन, हाँ जी। और 13वें दिन उसकी पाते की भाई बर्तन भी बदल दिया। हम पहले तो माटी के बर्तन हुआ करते, कि सटील के वो इन्हें 2 मांज लिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सफाई तो बाहर की कर दे जी, लेकिन भीतर की सफाई करे बिना वो शुद्धपना नहीं कर रह जाता। हाँ हाँ हाँ। भीतर की सफाई जब होती है जब मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करके और शरीर से तप करके और बैर भाव का त्याग करके और धन लक्ष्मी का त्याग करके, और जब भीतर का अंतःकरण पवित्र होगा ना, जब वो ब्राह्मण बनेगा, चाहे कोई भी हो जी, उसको ब्राह्मण कहते हैं, शास्त्र उसको ब्राह्मण कहता है जी। और वो ब्राह्मण लोग ऐसा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। प्राचीन में उन ब्राह्मणों के 100 गोत है, ऐसा लिख रखा है। जी जी, इसमें लिख रखा है 100 गोत है उन ब्राह्मणों के। वो ब्राह्मण जो तप करके रहे अपनी भीतर बाहर की शुद्धि है। हमारे शास्त्रकार ऐसा बताते हैं कि भाई ये शुद्धि तो हवन के द्वारा होगी। हाँ जी। और बर्तन बदली होगी और 2 मांजा कर ली और गंगा जल छिड़क दिया, यानी 5 अमृत बना करके उस हवन में और उनका छिड़काव करके बाहर की पवित्रता तो होगी, लेकिन भीतर की पवित्रता तो ना होगी। हाँ जी। तो भीतर की पवित्रता तप के द्वारा होती है और वो ब्राह्मण लोग करते हैं। जी जी जी।